नमस्कार, नमो नारायण साथियों। 1 जून दिन रविवार के दैनिक राशिफल में मैं हूं पंडित आशीष वत्स, लखनऊ से। साथियों, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोविद आशीष के इस ज्योतिषीय मंच पर हर दिन मैं लेकर के आता हूं आपके लिए सरल, सटीक और एक प्रामाणिक राशिफल। हर दिन आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, कौन से उपाय आपके जीवन को सफल और सुखमय बनाएंगे और कैसे आप अपनी समस्याओं को ज्योतिष विधा के माध्यम से हल कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इन सभी प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुंडली में अगर एक ग्रह सबसे बड़ी उम्मीद लेकर के आता है तो वो है देवगुरु बृहस्पति, ज्ञान के कारक, गुरुओं का गुरु, धर्म और नीति शास्त्र के प्रतीक माने जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह अर्थात बृहस्पति मजबूत हो तो साधारण इंसान भी महामानव बन सकता है, लेकिन यही अगर पीड़ित है, नीच के हैं, तो भाग्य के सारे दरवाजे बंद भी करा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि क्या बृहस्पति ही है आपकी कुंडली का भाग्य बदलने वाला ग्रह, कौन से भाव में देता है संतान, शिक्षा, धर्म और धन का वरदान, किन योगों से बनता है धर्माधिपति योग और किन दशाओं में बिगड़ता है गुरु का मार्गदर्शन। हर सवाल गुरु के विषय में आपकी जिज्ञासा को शांत करेगा। हर जवाब में मिलेगा आपको अध्यात्म और ज्योतिष का शुद्ध और प्रामाणिक ज्ञान। तो आइए खोलते हैं बृहस्पति के रहस्यों का दरवाजा, क्योंकि ये सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपकी जीवन की दिशा का निर्धारण करने वाले ग्रह हैं। साथियों, राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले राशिफल का ही एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसको बोलते हैं पंचांग। पंचांग 5 अंगों से मिल करके बना होता है और पंचांग के ये 5 महत्वपूर्ण अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। पंचांग पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले साथियों आइए दैनिक पंचांग पर एक दृष्टि डालते हैं। तो साथियों, आज है 1 जून, दिन रहेगा रविवार। आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 5:16 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:51 पर। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष। और आज जो तिथि रहेगी साथियों, ये षष्ठी तिथि रहेगी। देखिए, षष्ठी तिथि के दिन नीम के दातून का सेवन नहीं करना चाहिए और करी पत्ते का सेवन वर्जित माना जाता है। वहीं नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा और मघा नक्षत्र का संयोग रहेगा। करण की बात करें, कौलव, तैतिल और गर करण के साथ जो योग रहेगा ये ध्रुव और व्याघात नामक योग रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 5:19 से 6:51 तक रहेगा। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों का राहु काल में करना वर्जित है। कोई भी शुभ कार्य राहु काल में ना करें। शुभ कार्यों को कब करेंगे? अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। प्रातःकाल 11:36 से दोपहर 12:31 तक का समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में शुभ कार्यों को कर सकते हैं। सूर्यदेव वृषभ राशि में है। चंद्रदेव की यदि हम बात करें तो कर्क राशि में रात्रि 9:36 तक रहेंगे, तदुपरांत ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चूंकि साथियों आज रविवार दिन है, तो रविवार के दिन पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल रहता है, अतः पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। लेकिन यदि किन्हीं कारणवश पश्चिम दिशा को प्रस्थान करना पड़ गया, तब क्या करेंगे? तो लाल मसूर की दाल का सेवन कर सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, पान खा सकते हैं और पहले पूरब दिशा की ओर 15 से 20 कदम चलिएगा। श्री राम जय राम जय जय राम बोलते जाइए और तदुपरांत फिर आप पश्चिम दिशा को प्रस्थान कर सकते हैं। लाइक करते चलिए। शेयर करने में आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातक को आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा, कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनेंगी। आज दिन भर की व्यस्तता और सुधार संबंधी कार्यों में व्यस्तता आपकी रहेगी। साथ ही साथ आज आपके शरीर में थोड़ा सा आलस्य रहेगा। ऑफिस में आपका जो दिया हुआ टास्क है इसको आज आप पूरा कर लेंगे। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो भी अपने सभी कामों को आज निपटा लेंगे। आज घर में व कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, सूर्य नमस्कार करिए। शुभ रंग रहेगा ऑरेंज, शुभ अंक रहेगा 1। आगे बढ़ते हैं, हमारी दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपकी मानसिक और आत्मिक सुख शांति बनी रहेगी।
इच्छित कार्य समय पर पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा। आज जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ खालीपन और नीरस सा महसूस होगा। अपने ऊपर नकारात्मकता ना हावी होने दें और स्वयं को व्यस्त रखें। किसी धार्मिक स्थल पर जा कर के जो है कुछ समय व्यतीत करना आपको मानसिक सुकून व शांति दिलाएगा। आज हेल्थ फिट रहेगी, घर में सुख सौभाग्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी कोई धार्मिक यात्राओं पर आज आप जा सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गाय को रोटी में गुड़ रख करके खिलाइए। शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा, ये रहेगा 4। संतोष जी का प्रश्न है उन्नाव से कि पंडित जी प्रणाम, जीवन में बृहस्पति की कृपा के संकेत क्या होते हैं? तो देखिए संतोष जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। तमाम लोगों के मन में भी ये प्रश्न आते होंगे। तो देखिए साथियों, बृहस्पति ज्ञान, धर्म, आचार, सद्गुण आपके अंदर जो होते हैं, नीति और उच्च जीवन, इन मूल्यों का प्रतीक माना गया है। गुरु जब किसी जातक की कुंडली में उच्च के हो, शुभ स्थिति में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो उसके जीवन में स्पष्ट रूप से कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति में स्वाभाविक विवेक, धैर्य और नीतिबोध होता है। इंटेलेक्चुअल रूप से काफ़ी ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं। मजबूत बृहस्पति आपके अंदर लोगों को दिशा दिखाने की क्षमता देता है। आप स्वाभाविक लीडर होते हैं। आपकी संतान शैक्षणिक और सद्गुणों के मामले में उच्च आदर्श से युक्त होगी। ये भी बृहस्पति की मजबूती के संकेत जन्म कुंडली में दिखाते हैं। आपके आय के स्रोत धर्म, कर्म, शिक्षा क्षेत्र अथवा फाइनेंस फील्ड से जुड़े होते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ योग के साथ जो है स्थित है, तो निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर प्रबल होगी और कठिनाइयों के समय एक अदृश्य मार्गदर्शक शक्ति का अनुभव आपको होगा। ये शक्ति नारायण की भी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो दर्शाते हैं कि बृहस्पति आप पर कृपालु हैं। उम्मीद करते हैं संतोष जी आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन उत्तम रहने वाला है और आज परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से घर में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। आज घर वालों के साथ, पत्नी के साथ कहीं बाहर छोटी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं। आज थोड़ी सी कोशिश से आप ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग सूचना प्रसारण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आज उन्हें किसी बड़ी संस्था में काम करने का अवसर मिल सकता है। आज आपका आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा। उच्चाधिकारियों को आज आपसे काफ़ी उम्मीदें रहेंगी। पदोन्नति का अवसर भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज आपकी तरक्की सुनिश्चित रहेगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि आज आप लोग सूर्य देव को जल में लाल कुमकुम मिला के अर्घ्य दीजिए और सूर्य कवच का पाठ करिए। शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 6। कर्क राशि, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा और आज जिससे भी मिलेंगे वो व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। बिजनेस में परिवार से सहयोग मिलेगा। वर्क प्लेस पर अपनी वाणी पर संयम बनाए रखिएगा। अपने कैरियर को लेकर के मन में दुविधा होगी, लेकिन जल्द ही सॉल्व भी हो जाएगी। आज आपका स्वास्थ्य पहले से ठीक रहेगा, लेकिन आज पिता के हेल्थ का आपको ध्यान रखना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही अनबन आज समाप्त होगी। लंबे समय से रुके हुए कार्य आज आसानी से पूर्ण होंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सूर्य कवच का पाठ कर लीजिएगा और पिता का पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। शुभ रंग रहेगा ऑरेंज, शुभ अंक रहेगा 1। प्रिया जी का प्रश्न है मदुरई से कि पंडित जी प्रणाम, गुरु की दृष्टियाँ क्या हैं और उनका क्या प्रभाव होता है? तो देखिए प्रिया जी, इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे आपको बताते हैं कि देवगुरु बृहस्पति को बीटो प्राप्त है। बीटो मतलब कोई भी ग्रह अपने से 7वें दृष्टि देता ही है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष ग्रह हैं जिनको ऋषियों ने बीटो दे रखा है। अब बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम। सप्तम तो सबको मिलती है, लेकिन 2 अतिरिक्त बीटो इनको मिल गए हैं। तो बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से अपने से पंचम भाव को भी देखते हैं और नवम भाव को भी अतिरिक्त दृष्टि से देखते हैं। यह दृष्टि केवल भौतिक नहीं होती है, बल्कि गहराई से जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। 5वीं दृष्टि, अगर लग्न में बृहस्पति बैठे हैं तो आपके शिक्षा, संतान और रचनात्मकता को उभार करके रख देंगे। आपकी क्रिएटिव एबिलिटी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। गुरु की शक्ति के कारण ही आपके IQ लेवल को जबरदस्त तरीके से जो है ग्रोथ मिलेगी।
सप्तम दृष्टि की यदि हम बात करें तो विवाह, साझेदारी, सामाजिक संबंध और सहयोग का सूचक होता है। गुणवान जीवन साथी, क्लेश मुक्त पारिवारिक जीवन और समाज में मान सम्मान गुरु लग्न में यदि बैठ जाएं तो प्रदान कर देंगे, क्योंकि वो सप्तम दृष्टि से आपके पत्नी भाव को भी दृष्टि कर रहे होते हैं। वहीं लग्न में बैठ करके बृहस्पति नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव को देंगे। तो नवम भाव भाग्य का, धर्म का और जीवन के उच्च उद्देश्य को बल देती है। नवम भाव आचार्य का भाव होता है। आपके जीवन की आध्यात्मिक उन्नति गुरु के माध्यम से भी हो सकती है। भाग्य आप पर कितना कृपालु रहेगा और आप कितना सार्थक जीवन जिएंगे, ये नवम भाव से ही तय होता है। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है और आज आपकी किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो कि आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। आज संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार प्राप्त होने से मन प्रसन्न रहेगा। आज आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और अपने काम पर अधिक ध्यान देंगे। आज आप अपने आत्मविश्वास की कमी महसूस करेंगे। अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखिए और फिजूल की बातों में ना पड़े। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आज पूरे दिन व्यस्त रहने वाले हैं। मेहनत से सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। कारोबार में चली आ रही दिक्कतें आज खत्म होंगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सूर्यदेव को अर्घ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। शुभ रंग रहेगा पीच, शुभ अंक रहेगा 9। कन्या राशि, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है और आज किसी रिश्तेदार की समस्याएं हल करने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। इससे आपकी छवि और व्यक्तित्व में और निखार आएगा। घर की जरूरत संबंधी आवश्यकताओं को लेकर मार्केटिंग में भी समय बीत सकता है। कार्यक्षेत्र के सहकर्मी के साथ किसी बात को लेकर के विचार विमर्श कर सकते हैं। फिजूल की बातों से बचने की कोशिश कीजिएगा। आवश्यकता पड़ने पर ही आज आपको बोलना चाहिए। घर में भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। उपाय के तौर पर फास्टिंग करिएगा। सनराइज से सनसेट तक नमक अवॉइड करिए और 1.25 किलो लाल मसूर की दाल धर्म स्थान पर डोनेट करें। शुभ रंग रहेगा पिंक, शुभ अंक रहेगा 8। अक्षय जी का प्रश्न है छिंदवाड़ा से। पंडित जी प्रणाम। गुरु की उच्च, नीच या वक्री स्थिति का क्या महत्व होता है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। तो देखिए अक्षय जी, ये एक आवश्यक प्रश्न है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न आते होंगे, क्योंकि गुरु की स्थिति ही तय करती है कि वह शुभता किस क्वांटिटी में और किस दिशा में आपको देगी। कर्क राशि में बैठे उच्च के देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। शुभ बृहस्पति व्यक्ति को सामाजिक आदर्श प्रदान कराते हैं। ऐसे जातक सोशल वैल्यूज को बेहद जरूरी समझते हैं और समाज को एक गाइड की तरह लीड भी करते हैं। न्यायप्रिय होना और उच्च बौद्धिकता इनका स्वाभाविक गुण है। लेकिन वहीं नीचस्थ गुरु अर्थात मकर राशि में विराजमान गुरु, ये अगर राहु के साथ बैठ जाएं तो दिमाग भ्रम का कारण बनाते हैं। आपके मन में कोई अच्छे प्लान एग्जीक्यूट होंगे तो राहु के कारण उस प्लान को आप लोग जो है कैंसिल कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। मानसिक द्वंद्व के कारण ऐसे लोग कोई निर्णय जल्दी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण पद, मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति में विलंब होता है। कई बार नीच का गुरु जिंदगी में बेहद गलत निर्णय भी करवा देता है, जो चारित्रिक बेइज्जती का कारण बनाता है। वक्री गुरु आंतरिक दृष्टि और गहन चिंतन का प्रतिनिधित्व कराता है। ऐसे लोग जीवन के रहस्यों को समझने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार के जातकों की इंट्यूशन पावर सशक्त होती है। भविष्य किस दिशा में जाएगा इसका अंदाजा इन्हें पहले से लग जाता है। हालांकि सामाजिक दुनिया में इनकी रुचि थोड़ी सी कम होती है। तुला राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। तो तुला राशि के जातकों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा और आज आपका मन नए कार्यों को सीखने का करेगा। बिजनेस में 2 गुना वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। आज अपने कामकाज को पूरी सावधानी से करिए, साथ ही दूसरों की हर संभव मदद करें। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा रिलेशन बनेगा। अविवाहित लोगों के घर विवाह का प्रस्ताव आएगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। टीचरों का साथ मिलेगा। बस आज आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और बिना वजह किसी दूसरों के मामले में उलझने से बचें। उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए स्नान करने वाले जल में लाल कुमकुम मिला के स्नान करिएगा और साथ ही साथ माता पिता का पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2। वृश्चिक राशि, आज का दिन बहुत ही अच्छा बीतने वाला है और आज अपने लिए कुछ खास करने का आप प्लान बनाएंगे। शुरू किए हुए कार्यों को आज ही पूरा कर लेंगे।
आज आप अपने रहन सहन में बदलाव करने की सोचेंगे जिससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनकी आज समाज में काफ़ी प्रशंसा होगी। पारिवारिक रिश्ते बेहतर रहेंगे, घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। पिता की राय आपके भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगी। कारोबार को बढ़ाने में बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। आज अल्प दूरी की यात्राओं का योग है। उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। शुभ रंग रहेगा ऑरेंज, शुभ अंक रहेगा 6। सोनम और प्रतिभा जी का संयुक्त रूप से प्रश्न है कि पंडित जी प्रणाम, अन्य ग्रहों के साथ गुरु की युति से क्या प्रभाव पड़ता है कुंडली में, इसके विषय में प्रकाश डालें। तो देखिए, गुरु यदि अन्य ग्रहों के साथ युति या दृष्टि संबंध में हो तो उसका प्रभाव कई तरीके से बदल सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे देवगुरु बृहस्पति गुरु ये चंद्रमा के साथ यदि त्रिकोण में बैठ जाएं, उच्च के हों, तो गज केसरी योग का निर्माण कराता है। अब आप ये देखिए, गुरु उच्च के कहाँ होते हैं? कर्क राशि में होते हैं। और कर्क राशि में चंद्रमा का क्या रहते हैं? चंद्रमा की स्वराशि है कर्क राशि। तो यहाँ पर गज केसरी योग बहुत ज़्यादा फलित होगा। तो ये स्थिति कब बनेगी? जब तुला लग्न होगा और कर्क राशि होगी। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ 10वें भाव में विराजमान होंगे, तो ये अद्भुत गज केसरी योग का निर्माण कराएंगे। ऐसे जातक अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, भावनात्मक स्थिरता और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं, कुल खानदान का नाम रोशन करते हैं, साथ ही साथ शासन प्रशासन में बहुत बड़े पद पर होते हैं। लेकिन गुरु और राहु की युति गुरु राहु चांडाल दोष बनाती है, जिससे जो ज्ञान होता है वो भ्रष्ट हो सकता है। आप लोग पथभ्रष्ट हो सकते हैं और ऐसे व्यक्ति बाहरी तौर पर ज्ञानी लेकिन आंतरिक रूप से भ्रमित रहेंगे। गुरु प्लस सूर्य की स्थिति राजयोग की संभावनाएं बढ़ाती हैं, आत्मबल और नेतृत्व क्षमता दिलाती हैं। ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा गुण ज्ञान वाले और बहुत अच्छे प्रशासक होते हैं। बृहस्पति और शनि की युति में धर्म और कर्म का संतुलन जो है बनाते हैं, लेकिन संघर्ष से सफलता प्राप्त कराते हैं। ऐसे जातकों का कठिन से कठिन स्थिति में स्थिति प्रज्ञ होना कोई नई बात नहीं है, ऐसा न्याय के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। वहीं गुरु और बुध ये धार्मिक तर्क शक्ति और संवाद की कुशलता आपको प्रदान कराएंगे। ऐसा व्यक्ति शिक्षक, लेखक, कंटेंट राइटर, बहुत बड़ा ब्लॉगर हो गया, सलाहकार बन सकता है। इसके अलावा आप जो बड़े आध्यात्मिक गुरुओं को देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस योग से प्रभावित होते हैं। इसलिए किसी भी युति को केवल शुभ अशुभ ना माने, बल्कि उसके पीछे छिपे उद्देश्य और दिशा को समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों को कई दिनों से चले आ रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्य आज पूर्ण होंगे और अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखिएगा। भविष्य के लिए बनाई योजनाओं पर आज कुछ सोच विचार कर सकते हैं। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में परिवार के लोगों से मदद प्राप्त होगी। जीवन में अपने पारिवारिक दोस्तों और जीवन साथी की भूमिका को आज आप पहचानेंगे। आज आपके स्वभाव में संयम और धीरज बना रहेगा, जिसके कारण आप अपनी सभी समस्याओं का हल आसानी से ढूंढ लेंगे। व्यापार को बढ़ाने के नए तरीके आज आपके सामने आएंगे और आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। शुभ रंग रहेगा ऑरेंज, शुभ अंक रहेगा 9। मकर राशि, आज का दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहने वाला है और आज आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिएगा। आज जॉब स्विच करने का मन बना सकते हैं और इसके लिए आपको अच्छे ऑप्शन भी मिल सकते हैं। आज आप अपने पार्टनर के साथ लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। आज कार्यक्षेत्र में कोई भी फैसला सोच समझ करके लीजिएगा। किसी काम में जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य पर आज आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए नारायण कवच का और सूर्य कवच का पाठ करिएगा। शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 4। बेंगलोर से विमल जी का प्रश्न है, किन भाव में गुरु सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो देखिए, गुरु जिन भावों में स्थित होता है विमल जी, या जिन पर दृष्टि डालते हैं वो जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाते हैं। विशेषकर पहला भाव हो गया, फर्स्ट हाउस जो होता है, संपूर्ण जीवन में दिशा और उद्देश्य को यहाँ पर बैठा बृहस्पति प्रदान कराएगा। आपके व्यक्तित्व को रचनात्मक, सात्विक बुद्धि वाला और जीवन को गतिमान देने वाला बनाता है। वहीं पंचम भाव में बैठा बृहस्पति सौभाग्यशाली संतान प्रदान कराता है, जो कुल खानदान का नाम रोशन करेगी। आपके बच्चे जो होते हैं ये बड़ा आपका नाम करेंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी रहेगी। साथ ही साथ ऐसे जातकों की भी
एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी और उच्च शिक्षा में कोई बड़ा पद ऐसे लोग प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग सोचने विचारने की क्षमता वाले होते हैं, इनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है। नवम भाव अर्थात भाग्य भाव, धर्म का भाव, दर्शन का भाव और जीवन के गहरे प्रश्नों के भाव में ऐसे जातक रुचि लेते हैं। विदेश में जाकर के बड़े शिक्षा संस्थानों में आपको नए नए अवसर गुरु दिलाएंगे। भाग्य के ऐसे लोग बड़े प्रबल होते हैं जो अक्सर कम प्रयास में बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति, जिनके नवे गुरु बैठते हैं, उनको हो जाती है। पिता से संबंध बड़े मधुर होंगे और पिता के सहयोग से कई बड़े कीर्तिमान भी स्थापित करते हैं। और साथ ही साथ चौथे और 10वें भाव में भी बैठा गुरु बहुत ही ज़्यादा सफलता व्यक्ति को प्रदान कराता है। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, आज आपका मन घर और ऑफिस की दुनिया से बाहर निकलकर प्रकृति का आनंद लेने का करेगा। आर्थिक रूप से पुरानी बहुमूल्य चीज़ों के मोल भाव पर लाभ होगा। अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आज आपका आत्मबल आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगा। सरकारी संबंधित काम करवाने के लिए आज आपको थोड़े धैर्य से काम लेना होगा। यदि छात्र किसी नए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज आपके यहाँ बच्चों की कामयाबी पर आपको गर्व होगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। उपाय के तौर पर लाल मसूर की दाल और गेहूं का जो है दान धर्म स्थान पर करिए। शुभ रंग रहेगा पर्पल, शुभ अंक रहेगा 3। मीन राशि, आज का दिन फायदेमंद रहेगा। निवेश से जुड़े कुछ बेहतर मौके आज आपको मिलेंगे। आज का दिन योजना बनाने और फैसला लेने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज अपना पूरा ध्यान अपनी जिम्मेदारियों पर रखेंगे। हर काम ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करें, आपको सफलता जरूर हासिल होगी। बेरोजगारों को रोजगार मिलने के योग है और आज आप दूसरों की परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे। लवमेट्स के साथ बाहर घूमने जाने के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 1। अंतिम प्रश्न है शुभम जी का लखनऊ से कि पंडित जी प्रणाम, गुरु की कृपा प्राप्त करने के ज्योतिषीय उपाय क्या क्या हैं। तो देखिए शुभम जी और हमारे सभी दर्शक, यदि आपको लगता है कि जीवन में मार्गदर्शन की कमी है, फैसले भ्रमित करते हैं या संतान और शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं, तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए कुछ पारंपरिक और प्रभावशाली उपाय हैं। बाकी उपाय कुंडली दिखा करके कर सकते हैं, लेकिन जो लोक व्यवहार के उपाय हैं वो हम आपको बताते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत करिए, बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र की 2 माला का प्रतिदिन तुलसी की माला से जाप करिएगा। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आप पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। माता पिता और गुरु का जो है दंडवत प्रणाम करिए, पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। गुरुवार के दिन पीले चने की दाल, केसर, हल्दी, पीले वस्त्र, केले का दान आप लोग कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो बृहस्पति अपने आप ही आपको शुभत्व परिणाम देने में सक्षम हो जाएंगे। अंत में साथियों, जीवन में गुरु की कृपा किसी अमूल्य खजाने से कम नहीं होती। वह न केवल हमारे भाग्य को संवारते हैं, अपितु हमारे विचारों, निर्णयों और आत्मा की दिशा को भी रोशनी प्रदान करते हैं। जब आप अपने जीवन में संतुलन, स्पष्टता और सच्चे मार्गदर्शन का अनुभव करें, समझ जाइए बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। ध्यान रखें, गुरु का प्रभाव केवल जन्म कुंडली तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्म, विचार और आचरण में भी झलकता है। गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि सदाचार, ज्ञान की साधना और सच्चाई के पथ पर चलना भी बहुत जरूरी है। तो आइए गुरु तत्व का सम्मान करें, अपने जीवन को ज्ञानमय बनाएं और दूसरों के लिए भी आकाश स्तंभ बने, क्योंकि जब बृहस्पति प्रसन्न होते हैं तो जीवन केवल सफल नहीं होता है, सार्थक बन जाता है। आप पर गुरु की कृपा सदैव बनी रहे। तब तक के लिए तस्मै श्री गुरुवे नमः।